क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके फैसले आपके नहीं हैं? कि आप जो पहनते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, सब कुछ किसी न किसी और की पसंद का नतीजा है? शायद आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और किसी की लग्जरी लाइफ देखकर अपने हालात से दुखी हो जाते हैं, या फिर यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखकर जोश में कुछ शुरू करते हैं, लेकिन अगले ही हफ्ते किसी और क्रिएटर को देखकर रास्ता बदल लेते हैं। ये सब छोटा नहीं है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, और ये आज की सबसे बड़ी मानसिक महामारी है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर इंसान हर दिन कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हो रहा है। इंस्टाग्राम की रीलें, यूट्यूब के मोटिवेशनल वीडियोस, टिकटॉक ट्रेंड्स, इन्फ्लुएंसर्स की परफेक्ट लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर हमारे दिमाग के अंदर धीरे धीरे एक नकली आवाज भर देते हैं, और हम ये मानने लगते हैं कि शायद वही सब हमें भी करना चाहिए, क्योंकि अगर बाकी सब कर रहे हैं तो शायद वही सही है। लेकिन क्या आपने कभी इस भीड़ में खुद की आवाज सुनी है? क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जो सोचते हैं वो वाकई आपकी सोच है, या किसी और की सोच आपके अंदर बैठ चुकी है? हम सब इस ट्रैप में फंस चुके हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन के ट्रैप में। हमारा पहनावा, हमारा सपना, हमारी पसंद सब किसी इनविजिबल ऑडियंस के लिए बन चुकी है। अगर हम कुछ नया पहनते हैं तो पहले सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। कुछ नया शुरू करते हैं तो मन में सवाल आता है, अगर फेल हुआ तो लोग हंसेंगे। और अगर हम किसी से अलग रास्ता चुनते हैं तो सोसाइटी तुरंत बोल देती है, ये तो पागल हो गया है। ये कैसी दुनिया है जहां हम हर दिन दुनिया के हिसाब से खुद को मोल्ड कर रहे हैं और फिर भी खुद से दूर होते जा रहे हैं। सोचिए, पहले के जमाने में इंसान का कंपैरिजन सिर्फ मोहल्ले के 4 लोगों से होता था। शर्मा जी का बेटा टॉप किया है, बस इतना ही सुनना पड़ता था। लेकिन आज तो दुनिया से कंपैरिजन चल रहा है। कोई अमेरिका में कोडिंग सीख रहा है, कोई दुबई में लग्जरी लाइफ जी रहा है, कोई 22 साल की उम्र में करोड़ों की कंपनी चला रहा है, और आप बैठे अपने कमरे में सोच रहे हैं कि मैं कहां रह गया। हर दिन एक नया कंपैरिजन, हर दिन एक नया प्रेशर, और इन सब के बीच आप धीरे धीरे खुद को भूलने लगते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी किसी इन्फ्लुएंसर को फेल होते हुए दिखाया है? क्या कभी किसी ने बताया है कि उसकी परफेक्ट तस्वीर के पीछे कितने टेक लगे थे? क्या किसी ने इंस्टाग्राम पर डिप्रेशन की तस्वीर डाली है? नहीं, क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ हाइलाइट्स दिखाती है, हाइलाइट रील्स, और आप उस रील से अपने असली जीवन को कंपेयर कर बैठते हैं। आप उनकी एडिटेड रियलिटी से अपनी रॉ रियलिटी की तुलना करते हैं, और फिर शुरू होता है मैं इनफ नहीं हूं का सफर। यहीं से इंसान आइडेंटिटी खो देता है। जब कोई इंसान हर डिसीजन इस सोच के साथ लेता है कि दूसरों को क्या पसंद आएगा, तो धीरे धीरे वो इंसान अपने असली वर्जन से दूर होता चला जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपके पास डिग्री होती है, नौकरी होती है, शायद पैसा भी होता है, लेकिन अंदर से एक खालीपन, एक सवाल बार बार गूंजता है, ये सब मैंने अपने लिए किया था या दुनिया के लिए? ये जो सोसाइटी ने, सोशल मीडिया ने, कल्चर ने हमारे अंदर गिल्ट, शेम, फियर भर दिया है, इसे साफ करना आसान नहीं है। ये इन्फ्लुएंस कोई एक दिन में नहीं आता, तो जाएगा भी धीरे धीरे ही। असल सवाल ये नहीं है कि आप दूसरों से क्यों इन्फ्लुएंस होते हो, असल सवाल ये है कि आप खुद पर भरोसा करना कब शुरू करोगे। जब तक आप वैलिडेशन की तलाश में रहोगे, आप कभी भी फ्री नहीं हो पाओगे। सोचिए, अगर आपकी खुशियां दूसरों के लाइक, कमेंट और व्यूज पर टिकी हैं, तो आपने अपनी चाबी उनके हाथ में दे दी है। वो जब चाहें आपकी सेल्फ वर्थ को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, पर जिंदगी ऐसे नहीं चलती। आपको खुद ही अपनी चाबी पकड़नी होगी, आपको खुद को खुद वैलिडेट करना होगा। सेल्फ हेल्प का असली मतलब यही है, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के वेट को हटाकर अपने अंदर झांकना, अपने पर्पस को पहचानना, अपनी आवाज को सुनना और उसी के हिसाब से चलना। इस दुनिया में नॉइज बहुत है, हर कोई आपको बता रहा है कि तुम्हें क्या बनना चाहिए। कोई कहेगा IAS बनो, कोई बोलेगा यूट्यूबर बनो,
कोई कहेगा एंटरप्रेन्योर बनो। पर क्या कभी किसी ने यह पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? अब वक्त आ गया है कि आप भी खुद से वही सवाल पूछें। आप दूसरों की लाइफ देखकर इंस्पायर्ड हो सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं। आप किसी के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाना होगा। क्योंकि असली फ्रीडम तब मिलती है जब आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर खुद बनते हैं। अंकुर, इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, खुद को वापस खोजने से। यह जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन सबसे सेटिस्फाइंग होगी। और इस वीडियो में हम उसी सफर पर चलेंगे जहां आप दूसरों के शैडो से निकलकर खुद की रोशनी में जीना सीखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर झांकने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन इनविजिबल स्ट्रिंग्स को तोड़ने के लिए जो आपको दूसरों से बांधे रखती हैं? क्योंकि अगर हां, तो चलिए इस बार इन्फ्लुएंस नहीं, इंस्पिरेशन से शुरुआत करते हैं। जब किसी और की जिंदगी जीते जीते खुद को खो दिया और फिर पहली बार अंदर से कुछ टूटा। आर्यन एक आम लड़का है, न बहुत ज्यादा असाधारण न बहुत साधारण, बस वैसा ही जैसा आप या हम हैं। उसकी भी एक लाइफ है, स्कूल, कॉलेज, दोस्त, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, थोड़ा बहुत नेटफ्लिक्स और ढेर सारा कंफ्यूजन। आर्यन का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो हर किसी से इंस्पायर्ड रहता है, शायद ज्यादा ही ज्यादा। हर सुबह उठते ही उसकी उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर होती हैं, रील्स स्क्रॉल करते हुए। कोई जिम जा रहा है, कोई पैसे गिन रहा है, कोई बाइक राइड पर है, कोई गोवा की बीच पर, और आर्यन का दिमाग हर 10 सेकंड में नई डायरेक्शन में भाग रहा होता है। कभी सोचता है मुझे भी 6 पैक बना लेने चाहिए, फिर एक रील आती है पैसिव इनकम के 5 तरीके। अगले मिनट वो यूट्यूब पर ड्रॉप शिपिंग की वीडियो खोल लेता है। उसका दिमाग मानो एक रिमोट कंट्रोल बन चुका है, और कंट्रोल अब किसी और के हाथ में है। वो हर दिन किसी न किसी नए ड्रीम को अडॉप्ट करता है और हर रात पुराने ड्रीम से थक कर सो जाता है। लेकिन उसके पास क्लैरिटी नहीं है, ना आइडेंटिटी, बस एक एंडलेस सर्कल है। इंस्पिरेशन, एक्साइटमेंट, ओवरथिंकिंग, कंफ्यूजन, क्विट, गिल्ट, रिपीट। आर्यन को लगता है कि वो मोटिवेटेड नहीं है, पर असल में वो इन्फ्लुएंस्ड है, ओवर इन्फ्लुएंस्ड। वो अपना सपना ढूंढने नहीं निकला है, वो दूसरों के सपनों में खुद को फिट करने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर एक डर भी बैठ चुका है कि अगर मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया तो क्या मेरी कोई वैल्यू है। उसे अपने बचपन के इंटरेस्ट याद है। उसे आर्ट पसंद था, ड्राइंग में खो जाता था, पर आज वो क्रिप्टो के प्राइस चेक कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर जगह बस एक ही आवाज गूंज रही है कि जल्दी करो वरना पीछे रह जाओगे। और आर्यन भाग रहा है बिना ये सोचे कि उसे जाना कहां है। कभी कभी उसकी आंखें मॉइस्ट हो जाती हैं किसी रैंडम रील पर जहां कोई बोलता है तुम कुछ भी कर सकते हो, और अगले ही पल वो खुद से कहता है पर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। यहीं से उसके अंदर एक हल्का सा टकराव शुरू होता है, अंदर की सच्चाई और बाहर के दिखावे के बीच। एक दिन रात के 2 बजे वो अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल का ब्राइटनेस लो था और उसका थंब फिर एक रील पर आकर रुक गया। उस वीडियो में एक बुजुर्ग आदमी बोल रहा था, अगर तुम हर रोज किसी और के कहने पर जी रहे हो तो तुम जी नहीं रहे, तुम बस परफॉर्म कर रहे हो। जिंदगी एक स्टेज नहीं है, ये तुम्हारा सच है, इसे प्ले मत बनाओ। आर्यन ने अचानक वीडियो पॉज कर दिया। उसने अपनी सांसों को महसूस किया और पहली बार कुछ टूटा अंदर। वो उठकर शीशे के सामने गया और खुद को घूरने लगा। उसकी आंखों में थकान थी, पर उससे ज्यादा कंफ्यूजन। वो धीरे से बोला, मुझे खुद से मिलना है, वो इंसान जो मैं था, जो मैं हूं, न कि जो मुझे बनना चाहिए किसी और की नजर में। उस रात पहली बार आर्यन ने अपना पुराना स्केचबुक निकाला, धूल से भरी, कोने फटे हुए। उसने एक पेंसिल उठाई और स्केच बनाना शुरू किया। कोई थीम नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, बस दिल में जो था वो कागज पर उतरता गया। 2 घंटे बाद उसने खुद को स्केच में देख लिया, रॉ, मेसी बट रियल। उसे एहसास हुआ कि मैं अभी भी जिंदा हूं, मेरे अंदर अभी भी आग है। आर्यन को क्लैरिटी नहीं मिली थी, लेकिन अवेकनिंग हो गई थी।
जागरण का यही मतलब होता है जब आप पहली बार खुद से टकराते हैं, जब आप भीड़ में भागते भागते रुकते हैं और खुद से पूछते हैं कि मैं कौन हूं, जब आप दूसरों की आवाजों से ऊपर उठकर अपनी सच्ची आवाज को सुनते हैं। और यही अवेकनिंग असली चेंज की शुरुआत होती है। जागरण सिर्फ शुरुआत होती है, असल लड़ाई तब शुरू होती है जब आप उस पुराने खोखले वर्जन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जिसे आपने सालों से जिया होता है। आर्यन के लिए भी ये सफर आसान नहीं था। उस रात जब उसने स्केच बुक खोली और खुद से मिलने की कोशिश की, उसे एक रिलीफ मिला, लेकिन क्लैरिटी नहीं। अगले दिन सुबह उठते ही फिर से नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम डीएम, वही पुरानी दुनिया सामने थी। एक तरफ उसका दिल कहता तो कुछ अलग कर सकता है, दूसरी तरफ दिमाग बोलता यार अब ये सब बचपना छोड़, रियल लाइफ में पैसा कमाना होता है। और यहीं से संघर्ष शुरू हुआ। अब उसके अंदर दो आवाजें थीं, एक जो उसे खींच रही थी उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी की तरफ, और दूसरी जो उसे सोसाइटी की बनाई हुई मोल्ड में ठूस रही थी। कभी वो ड्राइंग करता और महसूस करता कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक पेंसिल और ब्लैंक पेपर। लेकिन अगले ही दिन उसके किसी दोस्त की स्टोरी आती, न्यू मैकबुक प्रो, फर्स्ट फ्रीलांस इनकम। फिर वो खुद से पूछता क्या मैं पीछे रह गया हूं? और ड्राइंग का पैशन फिर से एक गिल्ट बन जाता कि शायद मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ये वो मेंटल टग ऑफ वॉर था जिसे समझ पाना मुश्किल था। आर्यन ने कोशिश की डिजिटल डिटॉक्स करने की, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की, लेकिन उसका दिमाग आदतों में फंसा हुआ था। हर बार जब वो कुछ अच्छा करना चाहता, उसका पुराना वर्जन उसे पीछे खींच लेता। और यही तो असली स्ट्रगल है, खुद के ही पुराने वर्जन से लड़ाई। लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की होती है, सोसाइटी, फैमिली, सिस्टम से। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे भयंकर जंग आपके दिमाग के अंदर होती है। आर्यन अब इंट्रोस्पेक्शन कर रहा था। हर रोज थोड़ा थोड़ा मेडिटेट करता, जर्नलिंग करने लगा, खुद से बात करने लगा। उसने अपना एक सवाल रोज रिपीट करना शुरू किया कि मैं क्या करूं जिससे मुझे अंदर से शांति मिले और बाहर से प्रोग्रेस। कुछ दिन बाद उसने एक डिसीजन लिया कि हर सुबह वो सबसे पहले 30 मिनट सिर्फ अपने लिए जिएगा, बिना फोन, बिना कंपैरिजन। पहले दिन उसने कुछ नहीं किया, बस अपनी छत पर बैठ गया, आसमान को देखा, बर्ड्स की आवाज सुनी, और पहली बार उसे दुनिया धीमे लगी। दूसरे दिन उसने कुछ पुरानी स्केचेस निकाली और ऑब्जर्व किया कि ये मैं था जब मैं सच में जी रहा था। तीसरे दिन उसने लिखा, मुझे दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना, लेकिन मैं दूसरों की जर्नी से इंस्पायर्ड रह सकता हूं। और यहीं से आर्यन ने एक नया पर्सपेक्टिव बनाना शुरू किया। अब वो सिर्फ वीडियोस देखता नहीं था, उनका कॉन्टेक्स्ट समझता था। वो अब सवाल पूछता था कि क्या ये मेरा रास्ता है या बस ट्रेंड है? क्या मैं ये करना चाहता हूं या बस डर है कि अगर नहीं किया तो पीछे छूट जाऊंगा? धीरे धीरे वो फियर ऑफ मिसिंग आउट से निकलकर जॉय ऑफ मिसिंग आउट की तरफ बढ़ रहा था। पर इस सफर में उसे एकाकीपन भी महसूस हुआ, क्योंकि जब आप दूसरों की तरह एक्ट करना बंद करते हैं तो वो आपको अजीब समझते हैं। उसके दोस्त कहते, तू अब बहुत बोरिंग हो गया है, कहीं आता जाता नहीं, बस किताबें पढ़ता है और स्केच करता है। पर आर्यन अब जान चुका था कि असली कनेक्शन बाहर नहीं, अंदर से होता है। जो लोग आपको तब पसंद करते हैं जब आप मास्क पहनते हैं, वो कभी आपके रियल वर्जन से नहीं जुड़ सकते। इस स्ट्रगल के दौरान आर्यन ने 3 पेनफुल चीजें सीखी। हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। वो जितना लोगों के लिए खुद को बदलता था, उतना ही खुद से दूर जाता जाता था। अब उसने सीखा कि मुझे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं चाहिए अगर उसके लिए मुझे खुद की डिसरिस्पेक्ट करनी पड़े। क्लैरिटी एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग से नहीं। वो पहले बहुत सोचता था कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन जब उसने छोटे छोटे स्टेप लेने शुरू किए, सुबह की 30 मिनट रूटीन, सोशल मीडिया का पॉज, जर्नलिंग, तभी उसकी माइंड फॉग साफ होने लगी। आपको हमेशा कुछ बड़ा करने का प्रेशर नहीं होना चाहिए। ग्रोथ का मतलब फरारी या फॉलोअर्स नहीं होता। ग्रोथ का मतलब है कि मैं आज अपने कल से थोड़ा बेहतर हूं, बस। इस स्ट्रगल ने आर्यन को थका भी दिया, लेकिन साथ ही मजबूत भी बनाया।
कभी कभी उसे लगता कि वो फिर फेल हो जाएगा, पर अब उसे समझ आ गया था कि फेल होने से ज़्यादा खतरनाक है खुद को खो देना। अब वो कंपैरिजन से कम और कनेक्शन से ज़्यादा ऑपरेट करने लगा। उसने एक छोटा सा गोल सेट किया कि हर दिन एक स्केच बनाएगा, हर हफ्ते एक नए टॉपिक पर सोचेगा और हर महीने एक नया वर्जन खुद का बनाएगा। अब वो बस खुद से एक ही कंपटीशन में था, मैं कल से बेहतर हूं या नहीं। यही था उसका असली संघर्ष, खुद के पुराने कमजोर इन्फ्लुएंस वर्जन से लड़कर धीरे धीरे अपने असली स्वरूप की तरफ बढ़ना। संघर्ष के बाद एक ऐसी सुबह आती है जो पहले जैसी नहीं होती। कोई बड़ा इवेंट नहीं, कोई बड़ी जीत नहीं, लेकिन एक शांति होती है, एक साफपन। और यही आर्यन की जिंदगी में अब हो रहा था। अब वो वैसे ही जागता था जैसे कोई साधक, बिना पैनिक, बिना स्क्रोलिंग। अब उसके पास सुबह की क्लैरिटी थी और रात का सुकून भी। उसका माइंडसेट धीरे धीरे शिफ्ट हो गया था। अब वो सिर्फ कुछ बनने की दौड़ में नहीं था, अब वो कुछ होने के सफर पर था। जहां पहले उसका हर फैसला इस बात पर निर्भर करता था कि लोग क्या कहेंगे, अब वो खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछता था कि क्या मैं ये अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूं या वैलिडेशन के लिए। इस छोटे से सवाल ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब वो जब कोई रील देखता जिसमें कोई लाखों कमा रहा हो या कोई मालदीव्स में वेकेशन कर रहा हो, तो वो कंपेयर नहीं करता था। अब वो सोचता, मैं भी खुश हूं क्योंकि मैं खुद को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। पहले उसकी आइडेंटिटी टूट टूट कर बनी थी दूसरों के हिसाब से। अब वो खुद अपनी आइडेंटिटी रोज रोज क्रिएट कर रहा था अपनी वैल्यूज से। आर्यन ने अपने जीवन में कुछ प्रैक्टिकल बदलाव किए। सोशल मीडिया क्यूरेशन, उसने अनफॉलो कर दिया हर उस पेज को जो उसे गिल्ट या इनएडिक्वेसी का एहसास दिलाता था, और फॉलो किया उन क्रिएटर्स को जो उसे रियल, ग्राउंडेड और माइंडफुल बनाते थे। उसने स्क्रीन टाइम 5 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे कर दिया। रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू, उसने एक वीकली रिव्यू रूटीन बनाई। हर संडे वो ये लिखता था, इस हफ्ते मैंने क्या नया सीखा, मैंने कहां कंपैरिजन किया और क्यों, मैं अगले हफ्ते खुद को कैसे बेहतर बनाऊं। क्रिएटिव डिसिप्लिन, वो रोज एक स्केच बनाता और महीने में एक पर्सनल प्रोजेक्ट करता, किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को जिंदा रखने के लिए। अब उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस था। वो शांत था लेकिन कमजोर नहीं। वो कम बोलता था लेकिन जब बोलता था तो गहराई से। उसके दोस्तों ने नोटिस किया, तू अब कुछ अलग सा हो गया है, बदल गया है तू। और आर्यन बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था वो बदला नहीं है, अब वो असली हो गया है। उसकी लाइफ में अब पैसे, सक्सेस, फॉलोअर्स भी स्लोली आने लगे, लेकिन वो अब उसकी वजह नहीं थे बल्कि साइड इफेक्ट थे। वो अब काम कर रहा था अपनी ऑथेंटिसिटी से, और यही बात कनेक्ट कर रही थी लोगों को। एक दिन उसने अपने पुराने व्हाट्सएप चैट खोले, उन कॉन्वर्सेशंस को पढ़ा जहां वो दूसरों की अप्रूवल के लिए डेस्परेट था, और खुद को देखा आज जहां वो किसी की मंजूरी का मोहताज नहीं था। उसने एक पोस्ट लिखा, आपकी पहचान दूसरों की आंखों से नहीं, आपके अंदर से तय होती है। हर कंपैरिजन एक धोखा है, क्योंकि आप उस खेल को खेल ही नहीं रहे जो सामने वाला खेल रहा है। अपना खेल खुद सेट करो, खुद के रूल्स बनाओ, और सबसे जरूरी, खुद को हर दिन थोड़ा और समझो, थोड़ा और माफ करो और थोड़ा और ग्रो करो। वो पोस्ट वायरल नहीं हुई, लेकिन उससे एक कमेंट आया, भाई आपने मेरी आंखें खोल दी, थैंक यू। और आर्यन को उस एक कमेंट में सब कुछ मिल गया, पर्पस, पीस और प्रेजेंस। अब वो किसी को इंप्रेस नहीं करना चाहता था, अब वो बस कनेक्ट करना चाहता था सच्चे मन से। ट्रांसफॉर्मेशन का असली अर्थ यही है, बदलना नहीं बल्कि धीरे धीरे अपने असली स्वरूप में लौट जाना, जहां आप अपने डिसीजंस अपने वैल्यूज से लेते हैं, ना कि किसी फियर या ट्रेंड से। जहां आप खुश इसलिए होते हैं क्योंकि आप खुद से अलाइंड हो, जहां आप किसी रेस में नहीं बल्कि अपनी पेस में चलते हो। आज शायद आर्यन करोड़पति नहीं बना, लेकिन उसके पास क्लैरिटी थी, करेज थी, और सबसे जरूरी, उसका अपना सच था। और जब इंसान के पास उसका सच होता है, तब वो हजारों झूठों की भीड़ में भी अकेला खड़ा हो सकता है, डटकर, मुस्कुराकर। अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है, तो शायद आपके अंदर भी कुछ हलचल हुई है।
शायद आपको भी लगा है कि कहीं ना कहीं हम सब आर्यन की तरह इन्फ्लुएंस की दुनिया में डायरेक्शन खो बैठे हैं। तो चलिए अब हम उस सफर का आखिरी पड़ाव छूते हैं, जहां सोच बदलती है और जीवन भी। सोचिए, आज का इंसान कितना कनेक्टेड है, फिर भी कितना डिस्कनेक्टेड है। हर समय नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ, हर ट्रेंड से अपडेटेड, हर नए इन्फ्लुएंसर से इंस्पायर्ड। पर क्या आपने कभी खुद से कनेक्शन बनाया? हम दूसरों की स्टोरीज इतने ध्यान से देखते हैं, पर अपनी स्टोरी में पॉज नहीं लगाते। कभी खुद से नहीं पूछते कि क्या मैं वही बन रहा हूं जो बनना चाहता हूं, या बस भीड़ में फिट हो रहा हूं। यह सवाल आसान नहीं है, क्योंकि जवाब दर्दनाक हो सकता है, पर यही वो सवाल है जो जिंदगी बदलता है। आपको शायद ये लग रहा होगा कि आर्यन की तरह ट्रांसफॉर्म होना पॉसिबल नहीं है, पर सच ये है, ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। हर बार जब आप कंपैरिजन से खुद को बचा लेते हैं, वो एक जीत है। हर बार जब आप वैलिडेशन के बजाय सैटिस्फैक्शन को चुनते हैं, वो असली ग्रोथ है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम इन्फ्लुएंस से निकलकर इंटेंशन की ओर बढ़ें। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप्स देना चाहता हूं, जिनसे आप अपने असली सफर की शुरुआत कर सकते हैं। स्टेप 1, सोशल मीडिया फास्ट। हफ्ते में एक दिन पूरा डिटॉक्स। हर हफ्ते एक दिन, रविवार या कोई और दिन तय कीजिए जब आप पूरा दिन बिना सोशल मीडिया के रहें। ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब शॉर्ट्स, ना व्हाट्सएप स्टेटस। उस दिन आप सिर्फ खुद से जुड़िए। लंबी वॉक पर जाइए, स्केच कीजिए, नेचर देखिए, पुराने गोल्स दोहराइए। ये डिटॉक्स आपके अटेंशन को रीसेट करेगा। धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी लौटने लगेगी। स्टेप 2, मिरर टॉक। खुद से बात करना शुरू कीजिए। हर सुबह 2 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर खुद से ये 3 सवाल पूछिए। मैं आज क्या बनना चाहता हूं? मैं किस एक काम से खुद को प्राउड बना सकता हूं? क्या मैं अपने सच के साथ अलाइंड हूं? ये सवाल छोटे लगते हैं, पर इनका असर गहरा होता है। स्टेप 3, कंपैरिजन ट्रैकर। कंपैरिजन को पकड़िए, तोड़िए। हर बार जब आप किसी रील या पोस्ट को देखकर दुखी होते हैं, उसे लिखिए। मैंने किससे कंपैरिजन किया? उस कंपैरिजन से मुझे क्या महसूस हुआ? क्या वो फीलिंग जस्टिफाइड थी? इस अभ्यास से आपको धीरे धीरे खुद के थॉट पैटर्न समझ आने लगेंगे और उन्हें चेंज करना आसान होगा। स्टेप 4, क्रिएट बिफोर यू कंज्यूम रूल। हर दिन कोई भी कंटेंट कंज्यूम करने से पहले खुद से कुछ क्रिएट कीजिए। एक रील देखने से पहले एक आइडिया लिखिए। एक वीडियो खोलने से पहले एक स्केच बनाइए। एक पॉडकास्ट सुनने से पहले एक पैराग्राफ सोचिए। जब आप क्रिएटर माइंडसेट अपनाते हैं, तो इन्फ्लुएंस घटता है और इंपैक्ट बढ़ता है। स्टेप 5, आइडेंटिटी रिमाइंडर। अपनी दीवार या मिरर पर यह लाइन लिखकर लगाइए, मैं दूसरों के फिल्टर्स में फिट होने नहीं आया हूं, मैं अपनी ओरिजिनल स्टोरी जीने आया हूं। हर दिन इसे पढ़िए। हर बार जब आपका माइंड कंपैरिजन की ओर भागे, इसे पढ़िए। यह आपको याद दिलाएगा कि आप कोई वर्जन नहीं, आप असली हैं। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जिससे आप इन्फ्लुएंस प्रूफ बन सकते हैं। इन्फ्लुएंस प्रूफ बनने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी से इंस्पायर ना हो। इसका मतलब यह है आप इंस्पायर्ड जरूर हों, पर इंस्लेव्ड ना हो। हर इंसान की जर्नी अलग है और आपके रास्ते पर कंपैरिजन की कोई जरूरत नहीं। जो आपके लिए सही है, वो शायद 100 लोगों के लिए गलत हो, और कोई बात नहीं। इसलिए सबसे बड़ा फ्रीडम यह है, दूसरों को जज करना छोड़ दो और खुद को जस्टिफाई करना भी। बस अपने ट्रूथ के साथ अलाइंड रहो। आपको हमेशा सबके लिए ग्रेट नहीं दिखना, बस अपने लिए रियल लगना है। अब आइए इस पूरे वीडियो का सार दोहराएं एक आखिरी बार। दूसरों से इन्फ्लुएंस होने की सबसे बड़ी वजह है आइडेंटिटी की कमी। सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन और क्रिएशन से आप अपने असली स्वरूप से जुड़ते हैं। कंपैरिजन एक ट्रैप है, जहां आप खुद को किसी ऐसे सफर से तौलते हैं जो आपका था ही नहीं। इन्फ्लुएंस से आज़ादी तब मिलती है जब आप अपनी इनर वॉइस को नॉइज से ऊपर रखना सीखते हैं, और सबसे ज़रूरी, जब आप रोज़ थोड़ी सच्चाई, थोड़ी क्लैरिटी और थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनते हैं। अंकुर, याद रखिए, आप इस दुनिया में किसी और की कॉपी बनने नहीं आए हैं। आप इस दुनिया में उस रोल को निभाने आए हैं जो सिर्फ आप निभा सकते हैं। दुनिया आपको इन्फ्लुएंसर बना सकती है, पर आपको खुद को इनर इन्फ्लुएंसर बनाना है। आज का दिन छोटा लगेगा, पर आज की सोच अगर बदल गई तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो चलिए आज एक वादा करें, अब इन्फ्लुएंस से नहीं, इंटेंशन से जिएंगे। अब मास्क नहीं, मिशन से जुड़ेंगे। अब खुद को खोएंगे नहीं, खुद को खोजेंगे।
अगर ये वीडियो आपकी सोच से जुड़ा तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। और चलिए इन्फ्लुएंस की भीड़ में सच्चाई की आवाज बनते हैं। धन्यवाद।